वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 बिहार बोर्ड जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 में जो लेने जा रहा है उसका मॉडल पेपर आ गया है। उस मॉडल पेपर के हिसाब से ही 2023 में क्वेश्चन आने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट कोड 110 है और टोटल कुल प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है 100 + 30 + 8 138 क्वेश्चन रहेंगे। पूर्णांक 100 मालूम है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। जो उत्तर पत्रक है उस पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का क्रमांक 10 अंक का होगा, जिसको OMR शीट पे लिखना जरूरी है। यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिने और हाशिया पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। वो दाहिना तरफ सबका अंक दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, कोई 5 नंबर का है या 1 नंबर का है, 2 नंबर का दिया हुआ है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये तो चलता आ रहा है पहले से ही कि 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड ओ एवं खंड बो। ठीक है, तो खंड ओ में क्या है? खंड ओ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए इस बार भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको जो आता है उनमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही सही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर 50 से आप ज़्यादा भी देते हैं तो स्टार्टिंग से 50 क्वेश्चन का को ही सही माना जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 अंक होते हैं। और इसमें बताया गया है कि OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले रंग के बॉल पेन से प्रगाढ़ करना। उसको कलर जो करना है वो नीले या काले रंग का बॉल पेन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, तरल पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक पर प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, फिर रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, इसलिए ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। खंड बो में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 15 प्रश्नों का उत्तर देना। चलिए ये भी अच्छी बात है, 30 में 15 ही बनाना है, मतलब डबल क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये लघु उत्तरीय के लिए 2 अंक निर्धारित है। इनके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। चलिए, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं जाना है। चलिए पहला है खंड ओ। खंड ओ शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। चलिए 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो चलिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि P/Q में रहता है कोई भी रेकरिंग वाला, जैसे 0.41 है या 0.27 है, तो हम क्या करते हैं कि जितना रहता है वो संख्या लिख देते हैं। 27 बटा जैव अंक है तय को 9 लगा देते हैं। ठीक, जैसे ये 41 है तो 41/99। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? ये है 41/100 है, 90 है, बाय 99 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है तो जिसका वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। 9 पूर्ण वर्ग है, ये तो इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। 25 का वर्गमूल 5 निकल जाता है, ये भी नहीं होगा। तो √8 का होता है 2√2, जिसमें √2 रह जाता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या है?
तो शून्य निकालना है। 3 नंबर में है, 3 नंबर में 6x माइनस 21 शून्य निकालना है, तो इक्वल टू शून्य कर देना है। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 21 और x इक्वल टू हो जाएगा 21/6। 2 3 जा 7 3 इक्वल टू 7/2, 7/2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 7/2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है? तो घात जो मैक्सिमम घात होता है वही, इसमें x पे पावर 2 है, इसमें x पे पावर 1 है, इसमें x पे पावर 0 है। तो जो ज़्यादा पावर वाला रहता है वही उसका नाम होता है। तो पावर 2 वाला मीन्स 2 घात वाला होगा। तो ये 2 घात वाला हो गया, ऑप्शन बी सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण? तो जिसमें मैक्सिमम पावर 2 रहेगा वो द्विघात होगा, जिसमें मैक्सिमम पावर उससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो उस तरह से उसका नाम हो जाएगा। इसमें x² है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का घात रूट में नहीं रहना चाहिए, x का घात 1/2 नहीं रहना चाहिए। ये बहुपद ही नहीं है, समीकरण ही नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे होल क्यूब है, क्यूब आ जाएगा, तो ये भी आपका बहुपद द्विघात नहीं होगा, त्रिघात हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। चलिए, इसमें भी क्यूब है तो ये भी त्रिघात आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, जब इसका विस्तार करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब करेंगे तो ये हमारा x³ आ जाएगा। तो x³ आ जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा, ये भी नहीं। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2a प्लस b² हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2x होता है, स्क्वायर में रह जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, इसको अगर बना के भी देखना है तो बना के भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इधर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, इसको गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2, ये 2x घर के ख़त्म, ये 2 इधर आ गया। तो x² प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, तो x² माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है, m और n अभाज्य संख्या है, तो m³ n² और m² n² का मोसो क्या है? तो मोसो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में m² मिल जाएगा। m³ है, m² है तो मिल जाएगा, n² है तो m² n² हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। a और 18 का लॉसो 36 है, a और 18 का मोसो 2 है, तो a बराबर क्या होगा? a और 18 का लॉसो 36 है, a और 18 का मोसो 2 है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं दो संख्या का लॉसो बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। तो a और 18 दो संख्या है, तो a गुने b बराबर, तो हो जाएगा तुम्हारा पहला संख्या a गुने 18 बराबर लॉसो गुने मोसो। तो लॉसो है 36 और गुने मोसो है 2। ठीक, तो 18 दूना 36 करके 2 दूना 4, a बराबर निकल गया 4। तो a बराबर 4 ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो परिमेय संख्या 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। जब a प्लस बी a माइनस बी करते हैं तो हमारा आता है a² माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो दो परिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल है एक, एक क्या है? एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो लिखो परिमेय संख्या है, ये सही है। अपरिमेय ये तो नहीं हो सकता, a और b दोनों तो नहीं हो सकता, सिर्फ a हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं वाला भी बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। द्विघात बहुपद है x² प्लस x माइनस 20, इसका गुणनखंड करेंगे, शुरू अंतिम को गुना किए तो माइनस 20 x² और जोड़ने पे 1, तो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिए तो x प्लस 5,
फिर x+5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x-4। तो जब x+5 बराबर 0 होगा, जब x+5 बराबर 0 तो x का मान कितना निकलेगा -5, और जब x-4 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 4। तो -5 और 4 इसका शून्यंक हो सकता है। तो -5 और 4, -5 और 4 हमारा सी में दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना है, b का मान है 5, a का मान है 2, तो कितना हो गया -5/2। तो ऑप्शन बी में है -5/2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर में है अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यंक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? इसमें भी आते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो नीचे में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा मीन्स वही अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, ए खत्म -b/c। तो -b का मान कितना है, b का मान है 4 और c का मान है 1, तो बराबर कितना हो गया, बराबर -4 हो गया। तो ये हमारा -4 सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या? तो मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों समान है, ठीक है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों समान है तो क्या हो सकता है? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो b/a और c/a दोनों बराबर हैं, तो a घट के ख़त्म हो गया, -b बराबर c हो गया। तो -b कितना है, -6 बराबर c कितना है 9 के, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 2 तिया, तो k बराबर हो गया -2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -2/3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल हों तो ए बी बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें 1 रखते हैं तो क्या होगा, पहले समीकरण में 1 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 1 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर -2। दूसरे समीकरण में 1 रखते हैं तो b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, b एकम b मिल के 2b, अब 3 उधर जाएगा तो -3, तो b बराबर हो गया -3/2। हमको मान निकालना है ए बी का, ए बी मीन्स ए का मान हो गया -2, अब बी का मान हो गया -3/2, 2 2 कैंसिल तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 एकम 3, 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ए में 4 है, बी में 3 है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 2/3/2 तो y का मान क्या होगा? तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। पहले लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 2/3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2। फिर है 2x माइनस वाई बराबर फिर 2/3/2 देते हैं, 2 कैंसिल तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3/2। हमको निकालना y का मान, जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा तो हम घटा देते हैं, घटा देंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक। तो ये दोनों घट के खत्म, इधर हो जाएगा 2y, इधर घटेगा 3/2 में 3/2 घट जाएगा तो बचेगा 0, तो y बराबर 0/2 इक्वल टू 0।
तो y का मान हो गया 0। तो ए में है 3/2, बी में है 1/2, सी में है इसका मान 0, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, चलिए ये हो गया कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसको 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है कोट थीटा। तो कोट थीटा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी में है कोट थीटा। चलिए 16 नंबर पे आते हैं, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। शून्यंक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर एक शून्यंक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। अगर एक शून्यंक अल्फा है तो दूसरा आ जाएगा 1/अल्फा। हम इन दोनों का गुणनफल ही निकालते हैं, दोनों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा अल्फा कट जाएगा तो 1 बराबर c। c का मान कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी, तो c का मान हो गया -b और a का मान हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b बराबर -1 निकल जाएगा, तो b का मान -1 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रत्येक मूल क्या होगा, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूल x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, कि मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो इसका मान 0 हो जाएगा तो हमको -b/2a बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा -b/2a। ये हमारा ऑप्शन सही, जब मूल समान रहता है दोनों मूल -b/2a होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर पे, x+2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5 के मूल निम्नलिखित में कौन से हैं। x+2 और x माइनस 2 बराबर 5 के मूल, तो x+2 x माइनस 2 अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है 5, तो क्या होगा, मूल क्या होगा, तो लिखते हैं जब x+2 के बराबर 5 होगा तो x बराबर निकल जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, एगो मूल 3 निकल गया। जब x माइनस 2 बराबर 5 होगा तो x बराबर 5 माइनस 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर 7, तो 3 और 7 इसका मूल हो गया। तो 3 और 7 तो है नहीं इसमें, तो क्या होगा x+2, 3 तो है, -2 उधर जाएगा तो 5 2 7, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 7, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर इसको दूसरी विधि से भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 बराबर 5, 4 5 एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस 5 4 उधर जाएगा तो +4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 4 9, तो एक्स बराबर √9 इक्वल टू +-3 तो हमारा सॉरी ये उसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला +-3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक 6 और -2 हैं तो b और c के मान ज्ञात करें। तो b और c शून्यंक का योग 6 है और गुणनफल -2 है। ठीक, हमारा द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा रहता है, हमारा द्विघात बहुपद का स्वरूप रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -b इंटू
एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है प्लस एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस सी। ठीक, तो शून्य का योग, शून्य कितना है 6 और -2, 6 और -2 माइनस बी के बराबर होगा, और 6 गुने 2, शून्य 6 और -2 है तो बी और सी के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो इस तरह ने ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा का मान हो गया 6, बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी, बी का मान हो गया बी बटा ए का मान हो गया 1, 6 से 2 गया 4 बराबर माइनस बी, तो बी बराबर -4 हो गया। तीसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे, अल्फ़ा का मान 6, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान सी, ए का मान 1, तो 6 दूना 12, तो सी बराबर हो गया -12, तो बी का मान -4 और सी का मान -12, तो -4 और -12 ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसका घात 1 हो। ठीक है, अभी देखिए इसमें x है, लेकिन इसमें x का घात कितना है -1 है, माइनस भी घात रहेगा तो वो बहुपद नहीं है। इसमें -2 है, बहुपद नहीं है। इसमें -1 है, बहुपद नहीं है। ये तीन को तो बहुपद ही नहीं है, बच्चा ये बहुपद है और x का घात 1 है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितना? जितने घात का बहुपद होगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। एक घात का बहुपद होगा तो शून्य की संख्या 1 होगी, दो घात का बहुपद होगा, द्विघात होगा तो शून्य की संख्या 2, त्रिघात होगा तो शून्य की संख्या 3। उसी तरह 4 घात का होगा तो शून्य की संख्या 4। जितने घातों की संख्या होगी उसके शून्य की संख्या उतनी ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यांक का योग। शून्यांक का योग क्या फॉर्मूला होता है? शून्यांक का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b यहाँ पे कितना हो गया, m³ यहाँ पे a रहता है, स्क्वायर में b रहता है तो -3, तो -3/1, -+3 हो गया इसका आंसर, +3 इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है। समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक। विवेचक जिसका दूसरा नाम विविक्तर भी है, और इसको डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला आता है b² - 4ac, लेकिन यहाँ पे b तो b है, तो b² हो जाएगा -4, a की जगह पे है b और c की जगह पे है c, तो ये हमारा होगा b² - 4bc। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b² - 4bc, तो b² - 4bc हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि x - y = 2, x + y = 10, तो x और y का मान क्या होगा? तो हम इसको विलोपन विधि से ही सिद्ध करते हैं। x - y = 2, x + y = 10। विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों y खत्म, 2x = 10 2 12, 2 से काट देते हैं 6, x का मान 6, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो गया -2y = 2 से 10 गया -8, माइनस माइनस खत्म, 2 चौके 8, 4y = 4, x का मान 6 y का मान 4, x का मान 6 y का मान 4 हमारा सी नंबर में है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान ज्ञात करना है। चलिए 5a b और 11 समांतर श्रेणी में है। ठीक, 5, यह 25 नंबर क्वेश्चन, 5a b और 11 समांतर श्रेणी में है, तुमको a + b का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान होता है, तो हमारा दूसरा माइनस पहला a - 5 बराबर होगा चौथा माइनस तीसरा 11 - b।
बी को इधर ले आते हैं तो ए माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी, इधर 11 है -5 उधर गया तो +5, ए प्लस बी बराबर कितना निकल गया 11 5 16, 16 इसका राइट आंसर होगा। 16 इसका डी में है, 16 16 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर में है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 1/p, 1 - p/p और 1 - इतना तो का सारमंतर क्या, सारमंतर निकाल लेंगे। सारमंतर कैसे निकलेगा, तो सारमंतर में होता है T2 - T1। दूसरा पद हो गया 1 - p/p में घटा देंगे 1/p, दोनों में हर में p है, एलसीएम p हो गया तो 1 - p, p कम तो -1, +1 - 1 खत्म बराबर हो गया -p/p, ये भी p बन जाए हो जाएगा इक्वल टू हो गया -1। तो इसका ऑप्शन हो गया C -1 इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। AP दिया हुआ इतना का 30वां पद निकालना है। 27 नंबर में 30वां पद होता है A + 29D। ये हो गया प्रथम पद, हो गया आपका 10 + 29 डी सारबंतर कितना होगा 7 में से 10, दूसरा में पहला घटा या 4 में 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा -3, तो -3 तो हो गया 10 + -29 दिया 87 में 10 घटा देंगे तो -77 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी समांतर श्रेणी से है, दिया हुआ 5 8 11, 5 8 11 का कौन सा पद 383 है। कौन सा पद है, एन दिया हुआ 383, एन का मान निकालना है, कौन सा पद पहला दूसरा चौथा पांचवा कौन सा पद होगा 383। तो इसमें हम करते हैं कि एन बराबर टी एन बराबर क्या फॉर्मूला आता है, ए + n - 1 × डी, ए + n - 1 × डी बराबर होता है टी एन। ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान हो गया 5 प्रथम पद है, n - 1 तो n - 1 रहेगा इंटू डी का मान कितना होगा 5 8 11, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बराबर टी एन कितना दिया हुआ 383। 5 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n - 1 × 3 = 383 - 5, 383 में 5 घटा देंगे तो 378 हो गया। ये 3 से काट देते 378 को तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 6 घटा 126, एक उधर जाएगा तो n बराबर 126 + 1 बराबर 127 हो गया, n 127वां पद हो जाएगा 383। तो ये हमारा डी हो गया ऑप्शन डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। sin 60 डिग्री इज द राइट आंसर। tan θ बराबर 1 tan θ 45 डिग्री पे 1 होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री पे 1 हो गया। tan और cot दोनों 45 डिग्री पे 1 होता है। sec² 44 - cot sec² θ tan² θ का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे tan नहीं है cot है, तो हम पहले tan में बदलेंगे तब देखेंगे कि ये मान 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम sec² 44 को रहने देते हैं, माइनस कोट को 10 में बदलते हैं तो tan² हो जाएगा, tan² 46 डिग्री, 90 में हम कितना घटाएंगे 46 होगा, 90 में 44 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कोट 46, 90 - 46, ठीक। तो ये हमारा हो गया sec² 44 - tan², 90 में 46 घटाएंगे 44 बराबर 1 होता है। sec² θ - tan² θ बराबर 1, तो कोट को 10 में बदले तो ये भी दोनों का थीटा सेम हो गया 44 डिग्री 44 डिग्री, तब ये फार्मूला लग गया तो 1 हो गया। इसमें आते हैं 2 sec² 53 डिग्री 2 cot² 37 डिग्री, तो कोट 37 को फिर चेंज करेंगे तो हमको tan 53 आ जाएगा 32 में। 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा sec² 53 डिग्री
अब माइनस कोट को चेंज करेंगे तो हमारा होगा 10 स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसका मान 1 होता है तो बराबर 2 गुने 1 बराबर हो जाएगा 2। जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही ये हो जाएगा। तो 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है कोसेक स्क्वायर 35 10 स्क्वायर 55। फिर वही क्वेश्चन है, कोसेक का संबंध किससे होता है? कोट से होता है। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री और सॉरी 35 डिग्री ना, और माइनस 10 को हम बदल देते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 90 में 55 घटाएंगे, 5 5 10 का 0 बाकी 1 और 8 में से 5 गया 3 35 डिग्री बराबर 1 बराबर 1 हो जाएगा सही। तो आपको कुछ भी रहेगा थीटा देख लीजिएगा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री रहेगा तो अगर वो साइन को चेंज करिएगा तो कोस स्क्वायर 50 हो जाएगा बराबर 1 हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 34 है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और थीटा का मान साइन थीटा और कोस थीटा दोनों 45 डिग्री पर बराबर होता है तो ये 45 डिग्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। 35 में है टेन थीटा गुने कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा? 35 में है टेन थीटा हो गया हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोसेक थीटा हो गया 1 बटे साइन थीटा और सेक थीटा हुआ 1 बटे कोस थीटा। साइन थीटा खत्म, कोस कोस मिलके 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, या तो इतना होगा या तो सेक स्क्वायर थीटा। 1 बटे कोस थीटा को सेक थीटा लिखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 36 में है 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। 4 टेन थीटा बराबर 3 तो 4 टेन थीटा बराबर 3, अगर हम 4 इधर नहीं लिखते हैं तो बटा में चला जाएगा तो ये हमारा क्या होता है p बटा b। तो हमको निकालना पड़ेगा h में दोनों प्लस होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का निकल गया 5, 5 का निकल गया h। तो हमको निकालना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का होता है साइन, कोस थीटा का होता है साइन थीटा कोस थीटा का होता है बी बटा एच। बी हमारा हो गया 4, 4 का हो गया 16, एच हो गया 5 का हो गया 25 माइनस साइन थीटा का होता है पी बटे एच, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9 बराबर 7 बटे 25 राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा 7 बटे 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 में है टेन 23 बटे कोट 67 कोस 12 बटे साइन 78। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। सैंतीस दिया हुआ टेन 23 है बटे कोट 67 अब प्लस कोस 12 बटे साइन 78। ये समझ लिए 23 67 देख लिए 90 है तो समझिए 10 कोट कट के 1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके देखिए 90 है 2 8 10 जी बाकी 1 2 7 9 90 है तो कोस साइन मिलके 1 हो जाएगा। 10 को चेंज करेंगे तो कोट 67 आ जाएगा, अब कोट को चेंज करेंगे तो टेन 23 आ जाएगा। उसी तरह कोस 12 को चेंज करेंगे तो साइन 78 आ जाएगा, और साइन 78 को चेंज करेंगे तो कोस 12 आ जाएगा। तो ये एक एक मिल करके हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चेंज करके देख सकते हैं, कोस 12 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 12, साइन 90 में से 12 घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा साइन 78 डिग्री। बटा में 78 डिग्री ही है, साइन 78 डिग्री बटा में साइन 78 डिग्री कट के 1 आएगा, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 सिक्के की उछाल में संभव परिणाम की संख्या। 2 सिक्का को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? एक सिक्का को उछालते हैं तो चित और पट,
दो ही संभावना हो सकता है, या तो चित आएगा या पट आएगा। लेकिन जब हम दो सिक्का को उछालते हैं तो दोनों पे चित आ सकता है, दोनों पे पट आ सकता है, पहले पे चित दूसरे पे पट, या पहले पे पट दूसरे पे चित आ सकता है। तो कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम 4 परिणाम हो सकता है। कुल संभव परिणाम हो गया 4। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रक्रिया। एक पासे को फेंकते हैं तो हमारा क्या आ सकता है? पासा होता है लूडो का जो छक्का हम लोग खेलते हैं लूडो, उसको पासा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डैश बोलते हैं। अगर उस डैश को हम फेंकते हैं तो हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो हम NS लिखते हैं, कितना है? 6 है। उसमें बोलते हैं 6 नहीं आना, 6 नहीं आना तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तक आ सकता है। तो हमारा अनुकूल घटना हो सकता है 5 तक। ठीक, 5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S, बराबर हो जाएगा 5/6 आंसर। 5/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। PE बराबर दिया इतना, तो PE डैश बराबर है। तो हम जानते हैं PE और PE नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। PE और PE डैश बराबर 1 होता है। तो हमारा PE कितना दिया हुआ? तो अगर हम यहाँ पे देते हैं 0.07 प्लस PE डैश बराबर 1, तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा? PE डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.07, घटा देते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा 0.93। तो 0.93 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद, तो कुल घटना कितना हो गया? कुल घटना हो गया NS 4 6 10 7 17 3 20, 4 6 7 3, कुल घटना हो गया 20। उसमें से एक गेंद निकाला जाता है इसके सफ़ेद होने। सफ़ेद कितने हैं? 4 सफ़ेद है, तो NE 4 हो गया, 4 आ सकता है मैक्सिमम। तो उसकी प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता PE बराबर फॉर्मूला क्या है? PE बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ E बट्टा नंबर ऑफ S, बराबर 4/20, कटेगा 4 एकम 4 बचे बराबर 1/5 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1/20, 2/5, 3/20, 1/5, 1/5, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर A/20 तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो 42 में है साइन थीटा बराबर A/B दिया हुआ है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर A/B, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम यो जानते हैं, कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? A²/B²। LCM B², यहाँ हो गया B² माइनस A², ये √, ऊपर वाले का तो नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये हमारा हो गया B² माइनस A², नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा तो B हो जाएगा बाहर। तो B² माइनस A²/B विदाउट रूट, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कोस A+B का मान कितना होगा? तो चलिए ABC त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं ABC त्रिभुज, कोण सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अकेले हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो A और B मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चूँकि कोण सी बराबर है 90 डिग्री, इसलिए A+B बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोस लगा हुआ, कोस A+B बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 44 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक, तो अब इसको
प्रूफिंग में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 44 में कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं A1 बटे साइन थीटा और माइनस कोस थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है, एलसीएम हो गया साइन थीटा, ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ऊपर रहने देते 1 माइनस कोस थीटा, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है। इसको होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा खत्म हो गया, तो बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, एकदम बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। कोस 60 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। दोनों कोस है, कोस 60 डिग्री को चेंज करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री ऑलरेडी है। फिर यहाँ हम साइन 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये भी दोनों एक जैसा है, घट के हो जाएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 0, तो 0 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार से 100 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर का ही उन्नयन कोण होगा, लिखने में शिखर नहीं दिया हुआ, तो ये है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये हमको ये ज्ञात करना था। थीटा के सामने वाला के बोलते हैं लंब, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हो, और लंब और आधार किस में होता है, 10 में होता है। 10 60 डिग्री बराबर, इसको हम x मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा x बटे आधार हो गया 100। 10 60 डिग्री का मान √3 बराबर x बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 बराबर 100√3 मीनार की ऊंचाई निकल गया इतना मीटर, 100√3 मीटर ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए हो गया सही। अल्फा बराबर बीटा बराबर 45। क्वेश्चन नंबर 47 है। अल्फा का मान बीटा का मान दोनों 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स 45 प्लस 45 मिलके हो गया 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान 1, तो ऑप्शन बी सही। ये अल्फा का मान भी 45, बीटा का भी मान 45, 45 45 मिलकर 90, 90 का मान 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। ए कितना डिग्री का मान इस तरह का होता है, तो चेक करते हैं। दिया हुआ है 48 में √2 बराबर 2 साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर √2 बट्टा 2 हो गया, ठीक। बराबर ऐसा मान तो किसी का नहीं होता है साइन में, तो हम क्या करते हैं √2 बट्टे 2 को हम लिख देते हैं √2 गुने √2 खत्म, 1 बट्टा √2 1 बट्टे √2 बराबर साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, तो ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री आंसर।
1/√2 45 डिग्री, 45 डिग्री ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 26 कोट 64, 26 64 मिलके हो गया 26 64 मिलके हो गया 90 डिग्री। तो 10 26 10 कोट 64 कट के एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। बोले दोनों मिलके 90, 10 को चेंज करते हैं तो कोट बनता है, कोट को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा से तो 10 बनता है। और दोनों मिला के अगर 90 होता है तो समझो दोनों, अगर 10 26 को चेंज करेंगे तो कोट 64 आएगा, या कोट 64 को चेंज करेंगे तो 10 26 आएगा, दोनों कट के एक आ जाएगा। 50 में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। ठीक, व्यास दिया हुआ, परिधि निकालना। परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद है? पचास नंबर क्वेश्चन है। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। तो व्यास दिया हुआ 42, पाई का मान हो गया 22/7 गुने 42, 7 6 के 42, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 सेंटीमीटर हो गया आंसर। और 132 इसके सी में दिया हुआ है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर अनुपातिक राशि x मान लेते हैं तो त्रिज्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा 2x, एगो हो जाएगा 3x। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ r1 का स्क्वायर करते हैं, पाई यहाँ r2 का स्क्वायर करते हैं, तो पाई पाई तो खत्म। r1 हो गया हमारा 2x का स्क्वायर, r2 हो गया हमारा 3x का स्क्वायर। तो 2 हो गया 4x स्क्वायर, हो गया 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4:9 इसका हो जाएगा सही आंसर। 4:9 सी में है, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें दिया हुआ यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि दिया हुआ तो उससे हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। 52 नंबर में परिधि होता है 2 पाई, आर बराबर दिया हुआ है 8 पाई। ठीक, 2 4 जा, पाई पाई खत्म, आर का मान निकल गया 4। तो हमको निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाइये में आंसर है तो पाई को पाइये रखते हैं, यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 पाई आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है 16 पाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण 360 डिग्री में 53 में है। 60 मिनट में मिनट की सुई जो है पूरा घूम जाता है तो हो जाता है 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में 360/60 छके, इसलिए कितना 35 मिनट में 35 मिनट में बराबर हो जाएगा 6 गुने 35, 35 छके 210 डिग्री। 210 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में? x का 2 प्लस वाला दिखता है मीन्स दाहिना तरफ है, माइनस नीचे में है मीन्स चौथा चतुर्थांश, प्लस माइनस चिन्ह होता है चतुर्थ चतुर्थांश का। तो ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी कितना होगा? y अक्ष से दूरी x का वैल्यू y अक्ष से दूरी होता है 7 है, y अक्ष से दूरी 7 हो जाएगा। किसी भी अक्ष से दूरी मतलब उल्टा हो जाता है, x का मान होता है उसके अक्ष से दूरी। तो 7 ऑप्शन सही हो गया। मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, √x² + y²। तो √x² + y² तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो 25 और 25 मिलके हो जाएगा √50 और √50 का वर्गमूल होता है 5√2। तो 5√2 इसका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु P23 और Q41 के बीच की दूरी निकालना है। ये था 56
अब आया 57। 57 बिंदुओं P 2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी। बीच की दूरी फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 हो गया 4 माइनस 2। अब y2 माइनस y1 1 माइनस 3। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 में 3 गया, 2 का स्क्वायर 4 4 8। 8 का भी वर्गमूल नहीं आता है, तो ये हमारा होता है 2√2। 2√2 हमारा बी हो गया इसका राइट आंसर। 58 पे आते हैं। 58 पे है कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी ऊपरे में है, ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाए साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। कुल मिला के आ गया आंसर 1 हो जाएगा इसका ए नंबर राइट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। इसमें दिया है एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक, 59 नंबर पे आते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या सेम है, आर है त्रिज्या दोनों का, चाहे गोला रहे या अर्धगोला रहे, दोनों का बोलता है त्रिज्या एक जैसा है। तो आर रखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। किसके साथ अनुपात, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। पाई पाई खत्म, r² खत्म, बराबर 4:3। तो 4:3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 60 में है। यदि कोई बिंदु A y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई पर है और x अक्ष पर स्थित है तो A का निशान क्या होगा। y अक्ष से दूरी x का मान होता है, अभी बताए थे। 60 नंबर क्वेश्चन है। y अक्ष से दूरी 5 है तो x का मान 5 हो गया और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, बोलता है x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो 5,0 हो गया। तो 5,0 और एक y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई है तो दाईं ओर +5 होता है, इसलिए +5,0। अगर y अक्ष पे रहता बाईं ओर रहता तो बाईं ओर रहता है माइनस, तो -5,0 होता है। लेकिन यहाँ पे दाईं ओर है इसलिए दाईं ओर y अक्ष के दाईं ओर प्लस होता है तो +5,0। 61 नंबर में है श्रेणी दिया हुआ है 9 पदों तक योग ज्ञात करें। तो 1/2, 1/3, 1/6 देखते हैं। सबसे पहले एपी में होगा तब एपी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला डी कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम 6, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। इसको 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 3 माइनस 6, 3 में 6 गया, माइनस 3/6, 3 एकम 3 दूना 8, माइनस 1/2। तो कैसे होगा 6 एकम 3 एकम 3 दूना तो 1 दूना 2 होगा, 3 में से 2 गया, माइनस 1/6। सार्वंतर समान है तो एपी में है, एपी में है तो 9 पदों तक योग ज्ञात करो। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 2a, 2a हो गया 1/2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो गया कितना -1/6। ये दो खत्म, 9/2 यहाँ पे हो गया 1 प्लस 9 से गया 8, 8 एकम 8 माइनस 8/6। तो क्या होगा काट देते हैं, 2 तिया
सॉरी 3 दूना 4 दूना, और भिन्न का घटाव भी हो जाएगा। तो ये हो गया 9/2, एलसीएम 3, तो ये हो गया 3 - 4, ये 3 3 9 कट जाएगा, 3 में से 4 गया -1, तो -1 3 -3/2 हो जाएगा इसका आंसर। -3/2 61 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 पे आते हैं। 62 में कोस स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर है, सही है। 62 में है कोस स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और कोस और सेक एक दूसरे के का व्युत्क्रम होता है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1, इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो यदि बिंदुओं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 है, ठीक। 63 में देखते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यह है ए 6,5, इधर है बी 4,y, और मध्य बिंदु के निर्देशांक है x,6। अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक इधर निकालते हैं तो 6 4 10/2 कितना हो गया 5, और 5 + y/2, ठीक। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर हो गया 5, और ये y का मान निकालना पड़ेगा, 5 + y/2 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 + y बराबर 6 दूना 12, 12 5 उधर जाएगा तो 7 निकल जाएगा, 12 - 5 बराबर 7, तो x का मान 5 और y का मान 7 हो जाएगा राइट आंसर। तो किसका मान पूछता है, y का मान हो जाएगा हमारा 7 राइट आंसर। 64 में किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना है तो इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। केंद्रक के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होता है, 64 केंद्रक का निर्देशांक होता है a + b + c/2, तो ये हो जाएगा 4 3 होता बटा 3, x1 + x2 + x3/3, तो ये हो जाएगा 4 + 0 + 5/3, दूसरा आ जाएगा 6 + 4 + 5/3, तो 4 5 9/3, तो या 9 3 हो गया, 6 4 10 15/3 5 15, तो ये हमारा हो गया 3,5, 3,5 बी हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी घन का एक किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठफल का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घन का किनारा दुगुना, जब घन का किनारा दुगुना नहीं रहता है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अगर दुगुना कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा 6 2a का स्क्वायर, 6 6 खत्म, ये हो गया a² और 2 का स्क्वायर 4a², a² खत्म, 1/4 बराबर 1:4 हो जाएगा। तो पहले बोलता पहले वाले घन के कुल क्षेत्रफल का अनुपात नए घन का, तो नया घन ऊपर और पुराना घर नीचे, तो ये हो जाएगा 4:1, 4:1 बी में है, बी इज द राइट आंसर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अरे वाह 66। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक। तो 1/2, x1 में क्या है a, y2 में क्या है 0 - b, 0 - b, x2 में कितना है 0, तो इसके बाद वो इसमें लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, x3 भी 0 है तो इसमें भी कुछ से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कुल मिला के इतना -a को b से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -ab/2 आंसर।
माइनस ए बी बटे 2। चलिए, तो हम क्षेत्रफल को माइनस में कभी नहीं रखते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, मोड बराबर हो गया ए बी बटे 2, हाफ ए बी, ये वाला ऑप्शन बी हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तथा ए बी बराबर इतना, डी ई बराबर इतना, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम जानते हैं दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो ए बी दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो 1.2 बटे 1.4 के वर्ग के अनुपात के बराबर, पॉइंट उड़ा दो, तो हो जाएगा 6 दूना 7 दूना 6 6 36 अनुपात 7 का 49। 36 49 यह में है 16 25 49 81 36,49 सी इज द राइट आंसर। यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, त्रिभुज ABC का परिमाप 30 डिग्री, DEF का परिमाप 220 डिग्री, इस सेंटीमीटर DE कम DE बराबर है। हम्म 68 नंबर में है, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप, ABC DEF छोटा है, DEF इसका परिमाप 30, इसका परिमाप 20 है, AB 12, AB जो है 12 है, तो DE क्या होगा। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज में उसके संगत भुजा के वर्ग का अनुपात होता है, उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात, उसके संगत परिमाप का भी अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप बटे इसका परिमाप। ठीक, तो ABC का परिमाप हो गया 30 बटे 20 बराबर AB है 12, इसका DE हो गया DE, तो 30 बटा 20, 0 0 खत्म, 3 चौके 12, 4 दूना 8, DE बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर आंसर। तो 68 का हो गया B, DE बराबर है 8 सेंटीमीटर के। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ PR दो स्पर्श रेखा है, यदि PQ बराबर 6 तो PQ PR। हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान है, तो PQ 6 है तो PR भी ऑब्वियसली 6 ही होगा। तो हमारा ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास 14 है, व्यास 14 है तो त्रिज्या हो गया 7, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर 7 गुने 7, 7 7 का 3, 22 होते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या वही 7 हो जाएगा, और परिधि के लिए हमको त्रिज्या की भी जरूरत नहीं है, परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी, पाई इंटू डी। तो
पाई इंटू डी। पाई का मान होता है 22/7 और डी ऑलरेडी दिया हुआ है 14। तो 7 दूना 22 दूना 44 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा 71 का सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 72 नंबर। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास होगा। परिधि क्या होता है? 72 नंबर देखते हैं। परिधि होता है पाई डी और व्यास होता है डी। उन दोनों का योग कितना है? 29। तो व्यास कितना होगा? तो व्यास से निकालना है, डी कॉमन ले लेते हैं तो बता पाई प्लस 1 बराबर 29। पाई का मान क्या होता है? 22/7 प्लस 1/1 बराबर 29 या डी एलसीएम 7 ये हो गया 22 प्लस 7 बराबर 29। 22/7 29 डी गुने 29/7 बराबर 29। 29 से कम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी बराबर 7 आंसर हो जाएगा। वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास जरूर 7 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल। वाह, तो ये हमारा हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल। वलय के क्षेत्रफल पे निकल जाएगा 73 है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या थी 8 सेंटीमीटर और इससे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट के निकाल दिया। तो बचे भाग का क्षेत्रफल, ये बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाता है वलय का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेते हैं। बड़ी आर हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 22/7। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 बराबर 22/7। 14 में से गया 8, 5 में से 3 गया 2, 7 चौके 22 चौके 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। अगर हम 64 पाई का मान पाइए रखते हैं, उन्हें 64 में 36 गया 28 पाई 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें एगो पाई भी लगेगा। 74 पे आते हैं। चौहत्तर नंबर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ए भुजा हमको ज्ञात करना। यहाँ है 4√3 √3 एकम √3 कोना को निगुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। इसलिए ए बराबर हो गया √16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। तो ए भुजा है, इसलिए ए बराबर प्लस से 4 होगा आंसर। तो क्या बोलता है? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। sin 3 बराबर cos a माइनस 10। तो 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये भी आसान है। 75 में sin 3 है, तो sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर दिया है cos a माइनस 10। cos कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 3a, तो माइनस 3a इधर है तो a इधर आएगा तो माइनस a माइनस 10। 90 उधर जाएगा तो माइनस 90। तो हो गया माइनस 4a बराबर 90 10 100 माइनस माइनस खत्म 25 चौके a बराबर 25 डिग्री हो गया आंसर। चलिए 76 पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया 25 डिग्री। 25 डिग्री 75 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 76 पे आते हैं। त्रिभुज एबीसी में AC² ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो कोण बी का मान कितना होगा, AC स्क्वायर बराबर, तो कोण बी का मान 90 डिग्री। AC कर्ण हो गया, AC को छोड़ करके बी हो जाएगा 90 डिग्री। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, क्योंकि केंद्र से दूरी 25 है, तो त्रिज्या कितना होगा। चलिए, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस। 77 में एक वृत्त है कि एक बिंदु Q से एक Q यहाँ पे है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, केंद्र से दूरी 25 है, तो त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या R निकालना है। तो 90 डिग्री स्पर्श रेखा पे रहता है, तो निकालते हैं क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, R बराबर रूट अंडर कर्ण हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का हो गया 625 और 24 ना, 24 का स्क्वायर 576 बचेगा 5। से गया 9, 11 से 7 गया 49 का 7 निकल गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। 77 का ए इज द राइट आंसर। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित्त आने की प्रक्रिया। एक सिक्का को उछालते हैं तो चित्त भी एक बार आता है, पट भी एक बार आता है। कुल घटना 2 हो गया, कुल घटना बट्टा में 2 रहता है, तो यही बट्टा में 2 है, और चित्त एक बार आता है तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता इतना है, तो उसके फेल होने की प्रायिकता कितना। एक में कोई भी चीज़ हाँ की प्रायिकता जो रहता है और नहीं की प्रायिकता निकलना होता है, तो एक में हाँ का प्रायिकता घटाते हैं, या हाँ का प्रायिकता दिया रहता है नहीं निकालना है, तो उसमें एक में नहीं की प्रायिकता घटाते हैं। तो इसी तरह इसमें है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता दिया हुआ है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता निकालना है। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, तो यह जगह 1 - 4/5, एलसीएम 5, तो 5 - 4 बराबर 1/5 हो जाएगा आंसर। 1/5 बी इज द राइट आंसर। यानी कोस 6 और 23, 40-50, 40-50 तो 90 हो जाता है, यहाँ पे 7 छूट गया, तो 23-67 मिलके कितना होगा 90। ठीक, ये 40-50 मिलकर 90, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 1 कम 2 -1, 2 से 1 गया 1 माइनस कोस पे पावर 0 भी 1 में से भी 1 चला गया, तो बच गया क्या 0। पहले का मान 2 माइनस इसका मान 1 माइनस इसका मान 1, 1 1 2 में 2 गया 0, आंसर हो जाएगा 81। 2 5 8 3 8 का माध्यक, इक्यासी में है 2 5 8 3 8 का माध्यक। माध्यक किसको बोलते हैं, बीच वाला। 1 2 3 4 5 को अच्छी बात है, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 8, फिर 8, बीच में हमारा 5, माध्यक का 5। चलिए 81 हो गया। 82 इतना का बहुलक। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक है। 2 5 8 3 8 3 2 3 3 3 सबसे ज़्यादा बार हो गया, इसका ए हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन 1 सही। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है क्या। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या किसको बोलते हैं,
दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 10 20 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई कितना होती है? वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में है वर्ग अंतराल इतना इतना के वर्गों की लंबाई। वर्ग की लंबाई 5 से 10, 10 से 15, 5 5 का अंतर है, वर्ग की लंबाई 5 हो गया। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसका मान कितना होगा? 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे कोस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम कितना हो गया? कोस ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा बटे कोस ए है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए, स्क्वायर से खत्म, बराबर आंसर हो जाएगा कोस ए। तो कोस ए इज द राइट आंसर। 85 का ये। 5 संख्या का माध्य दिया हुआ 18, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16, हटाई गई संख्या कितना है? 5 संख्या हो गया अपना A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बटे 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 18। 18 पचे 90। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बराबर 18 पचे 90। तो ये हो गया 90। A1 A2 A3 A4 A5 18 पचे 90। ठीक है, एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य होता है 6। मान लेते हैं कि A3 को हटा दिया गया तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इसमें से ए को हटा देते हैं, A3 को हटा देते हैं बट्टे 4 बराबर कितना दिया हुआ? इसका यदि एक संख्या हटा दे तो माध्य हो जाता है 16। 16 चौक 64। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बराबर 16 चौके 64। तो हम क्या करेंगे? 16 चौक 64, इसमें हमारा क्या नहीं है? A3 नहीं है। इसमें इसको घटा देते हैं तो हमारा क्या? A1 कट जाएगा, A2 कट जाएगा, A4 A5 कट जाएगा, बच जाएगा कौन? A3। A3 बराबर तुम 90 में 64 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 6 20। तो A3 बराबर 20। A3 का मान निकला 20। क्वेश्चन क्या है? संख्या तो हटाई गई संख्या का मान कितना है? हाँ, तो ये था 86 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 87 पे। तो इसका सही जवाब, यदि 5 संख्या का माध्य 18 है, माध्य एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य हो गया 16। एक संख्या हटा दी है तो 16, 16 चौके 64 निकल गया। तो हटाई गई संख्या कितना होगा? 64 में क्या होगा? 90 घटाना पड़ेगा।
90 में 64 हो गया, 10 में से गया 4 और 9 से 36। 90 में माइनस कर दो, 90 में 26, 10 में से गया 4, 7 में 8 में से 2 गया 6, 64 हो जाएगा इसका सही आंसर 64। चलो क्या हो रहा है, कुल 90 है, 90 में कितना माइनस होगा, 90 में 64 माइनस हो जाएगा, 16 चौके 64 माइनस होगा, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 2, 26 डिग्री, 26 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। 87 में समान बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है, सबसे कम सर्वाधिक बारंबारता का कुल योग इनमें से कोई बहुलक वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होता है, सबसे जिसका अधिक चरमान बारंबारता होता वही चरमान उसका बहुलक कहलाता है। जैसे 3 बार बार आ रहा था एक क्वेश्चन में तो 3 बहुलक हो गया था। निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसकी माध्यिका 35 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका निकालना, माध्यिका किसको बोलते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर जो बीच में रहता है। तो 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, इसका माध्यिका कितना 35। तो क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 8 9 10, 10 है तो कितना 4 को इधर 4 को इधर छोड़ देते तो ये दोनों हो गया माध्यिका। तो माध्यिका हो गया 34 प्लस x बटे 2 बराबर हो गया 35, गुना कर दो तो 34 प्लस x बराबर 35 गुना 70, 170 माइनस 34 बराबर 36 डिग्री, x का मान 36 डिग्री निकल गया। तो x का मान ज्ञात करें, फाइंड पहला है ऑप्शन 35, 34.5, 35.5, डी हो गया 36 सही आंसर। साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए, ठीक। तो हम 89 करते हैं, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा हो गया कोस स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इसका मान तो 1 होता है बट कोस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा आंसर राइट। बी हो गया इसका सेक स्क्वायर ए सही आंसर। 90 सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, सम्मेलन का होता है 2 पाई आर प्लस एच। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर घन में विभाग किया जाता है, तो दोनों को आयतन से भाग दे देंगे, दोनों का आयतन निकाल करके तो हमको पता चल जाएगा क्या वो घन बनाया जा सकता है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, 5 गुने 5 गुने 5 बटे 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 125 घन बनाए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी 125 घन बनाए जा सकते हैं। चलिए, 2 बेलन के त्रिज्या के वर्गों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए, 2 बेलन के त्रिज्या के वर्गों का अनुपात, त्रिज्या के वर्गों का अनुपात ना दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर 2 बटे 5, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5 बटे 2, ठीक। एच बराबर दिया है 5 बटे 2। आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर एच, पाई पाई ख़त्म, आर स्क्वायर कितना 2/5, H/H 5/2, 5 5 ख़त्म, 2 2 ख़त्म, बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आयतन का अनुपात कितना हो गया 1/1 1, 1/1 1, ए नंबर हो गया राइट आंसर। 10 7 33, 1 + 10 60 × 10 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे है 10 60 -10 30 बटे 1 + 10 60 × 10 30। 10 60 का मान होता है √3, 1/√3, 1 + 10 60 का हो गया √3 × 1/√3, √3 ख़त्म, इसका भिन्न का घटाओ, एलसीएम √3, ये √3 को गुना करेंगे, रूट हो गया 3 - 1 बटे यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, 3 में से गया 2/√3, यहाँ इन एक को ऊपर ले जाते हैं, 1 1 2, ये 2 ख़त्म, बराबर 1/√3। अब 1/√3 हो गया इसका बी राइट आंसर। 94 बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी बराबर दिया है 5, तो पी का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूरी सूत्र क्या फॉर्मूला होता है, √(x2 - x1), तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p, 0 - p का स्क्वायर, और कितना दिया 5, रूट हटाते हैं तो 1 - 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, -p का स्क्वायर भी, प्लस p स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 9 धजेगा तो p स्क्वायर बराबर 25 - 9 बराबर हो गया 16, स्क्वायर हटाते हैं तो √16 का वर्गमूल 4 ± 4, p का मान हो जाएगा ±4। 95, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 तो इसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h बराबर 1/3 पाई, पाई का मान दिया हुआ है 22/7 r², त्रिज्या कितना है 7, 7 × 7 स्क्वायर हो गया, ऊंचाई कितना है 15, 15 लिख दो, 7 7 ख़त्म, 3 5 15 ख़त्म, 7 5 35 × 70, 7 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है पावर 3 लगेगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। 96 में यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, x1 में 1 देंगे तो y2 - y3 0 - b हो जाएगा, प्लस x2 तो 0 हो जाएगा,
और -2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हो गया कितना, 3 का स्क्वायर 9। समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा होता है, बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 16 9 25। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 100, क्वेश्चन 100 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। पहले पार्ट में हम यही 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट में हम इसके सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करके वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे डाल देंगे। और आप लोग की दुआ रही और चैनल वीडियो को लाइक मिला तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। 100 में है मोबाइल लिखा हुआ है, मैं एक अक्षर छोड़, मोबाइल में कितने लेटर, 1 2 MOBILE 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो NS हो जाएगा हमारा 6, MOBILE 6। उस अक्षर से के स्वर चुने जाने के स्वर, NE हो गया स्वर, वोवेल है O, वोवेल है I, वोवेल है E, 3 गो वोवेल है। तो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ E बट्टे नंबर ऑफ S। तो ये हो गया हमारा 3/6, 3 एकम 3 दूना बराबर 1/2, 1/2 है हमारा बी नंबर में, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका इसका खंड बी करेंगे, जिसके पार्ट का भी नाम बी रखेंगे, जिससे इसका खंड भी सॉल्व हो जाए। चलिए, धन्यवाद।